संजीव झा जी अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में जो मैं कल बहुत सारे अखबार में देखा वो सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि ये सदन के गरिमा के खिलाफ है। हम सब जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो सदन में दिल्ली के लोगों ने भेजा है, मुझे लगता है ये उसके विशेषाधिकार का भी हनन है। अध्यक्ष महोदय, कल हमने अखबार के जरिए जानकारी मिली कि माननीय एलजी महोदय ने ये जो आज दूसरे पार्ट का, जैसा आपने अभी कहा, हाउस शुरू हो रहा है, उसके बारे में विधानसभा को एक सूचना दिया है। मुझे लगता है कि ये सूचना हास्यास्पद है। जिस तरह की बातें मीडिया के जरिए आ रही है, एलजी साहब ने ये कहा है कि नया सेशन कन्वे नहीं हो सकता। पहली बात कि ये कोई नया सेशन नहीं है। आपने भी कहा कि इसका ये दूसरा पार्ट है और ये पहले भी हमेशा होता रहा है, कोई पहली बार तो नहीं है ये घटना। इसी सदन के सदस्य हैं, हमारे अपोजिशन के साथी हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता जी इस बात को लेकर कोर्ट गए थे और कोर्ट ने इस बात को नहीं स्वीकारा था। ना केवल विजेंद्र गुप्ता जी बल्कि इससे पहले भी देश के जो सर्वोच्च संस्था हैं, लोकसभा में भी रामदास अठावले जी इस बात को लेकर के 2004 में गए थे और उस बात को उन्होंने कहा था कि सेकेंड पार्ट में प्रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा था। तो मुझे लगता है कि इस तरह की उलूल जुलूल बातें जब एलजी साहब करते हैं, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। एलजी एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद की अपनी एक गरिमा होती है। तो इससे उस संवैधानिक जब वो बोल लेंगे मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगी। संवैधानिक संस्था का एक तरह से मजाक बनता है, दिल्ली का मजाक बनता है। मैं इस बात को मानता हूं कि एलजी साहब को दिल्ली की समझ नहीं है। चलो, दिल्ली में नहीं थे। हालांकि एलजी किसी ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए जो दिल्ली की समझ हो, दिल्ली के बारे में जानते हो, दिल्ली के नेचर को जानता हो। चलो, उनको दिल्ली की समझ नहीं है, लेकिन संविधान की समझ होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। चलो, मैं मान सकता हूं कि आपको संवैधानिक प्रक्रिया, संविधान का, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया का, लोकतांत्रिक मूल्यों का समझ नहीं हो सकता। जरूरी नहीं सब समझ आपको हो, लेकिन कोई जानकार व्यक्ति तो आप रख लीजिए। आप एलजी पद पे हैं, किसी ऐसे एडवाइजर को रखिए जो आपको संविधान को बताए, जो आपको लोकतांत्रिक मूल्यों को समझाए, जो आपको लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपको समझाए, ताकि इस तरह की उलूल-जुलूल बातें जब पेपर में आता है तो इससे मजाक बनता है। और मैं एक बात और बता दूं कि बात केवल इस सूचना का नहीं, इससे पहले भी हाउस में एलजी साहब ने मैसेज भेजा है। मैं एक आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको पढ़ाता हूं और मैं कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि एलजी साहब डायरेक्टली इस सदन को कभी मैसेज दे ही नहीं सकते हैं। अगर एलजी साहब कैबिनेट रिकमेंड करे, कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर कोई मैसेज हाउस को दे सकते हैं। मैं एक नामाम रबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर का 2016 का एक जजमेंट है, जिसमें कहा गया, इवन इफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर वांट टू सेंड अ मैसेज, it can be only on the aid and advice of the Council of Ministers. This has been upheld in the decision of the Honorable Supreme Court in the matter of, जैसा हमने कहा कि नाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर। और बात दिल्ली की नहीं है, कहीं भी, जहां कहीं भी हाउस को, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे वो गवर्नर हो, अगर हाउस को मैसेज देना है तो बिना कैबिनेट के रिकमेंडेशन का नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से ना केवल सदन का अपमान हो रहा है, बल्कि दिल्ली का मजाक भी हो रहा है। मैं लगातार देख रहा हूं कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव का काम हो, एलजी साहब वो सारा काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और एलजी साहब वो कोई भी काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए।
मैं देखता हूं कि दिल्ली सरकार के जो कामकाज उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन उनका रहता है। मैं कैसे मानूं कि एलजी साहब मेरे सरकार का या मेरे मुखिया हैं, मेरे विधानसभा में आते हैं, मुझे नहीं बुलाते। वहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में जाए तो उनके काउंसिल तक को बुलाते हैं। कैसे मैं कहूं? मैं मानता हूं कि वो संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा हम इनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार उस पद के गरिमा के खिलाफ काम कर रहा है, लगातार पार्टीजन काम कर रहा है, लगातार ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी का एजेंट है, वो कैसे दिल्ली जनता मानेगा कि वो दिल्ली के एलजी और संवैधानिक पद की गरिमा को मेंटेन कर रहे हैं। उनका 3 काम था। पहला काम था लॉ एंड ऑर्डर। कल ही एक खान मार्केट में एक व्यक्ति को चाकू मार दिया, वो उसकी डेथ हो गई। आए दिन इस तरह की घटना हो रहा है। पूरा दिल्ली में हर गली में नशा बिक रहा है और नशे का शहर बनता जा रहा है। तरह तरह का रेप कैपिटल लोग कहने लगे। उस पे एलजी साहब का ध्यान नहीं है। डीडीए का जो काम है, आज डीडीए के कारण पूरा दिल्ली का जमीन अस्त व्यस्त है। कौन किसकी रखवाली करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, पता नहीं चल रहा। एलजी साहब एक बार डीडीए की मीटिंग नहीं बुला रहे, किसी क्षेत्र में नहीं जा रहे। हमने जाकर उनको कहा था कि हमारे यहां डीडीए के इग्नोरेंस के कारण लैंड माफिया जमीन कब्जा कर रहा है। एलजी साहब ने अनसुना कर दिया। मैंने उनको जाकर कहा कि मेरे विधानसभा में एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर घर में नशा बिक रहा है, मैं आपके साथ हूं, आप एक मुहिम चलाइए, आप पुलिस को कहिए, एक जगह अगर नशा के मुक्त कर देंगे तो पूरे दिल्ली में से जाएगा, पूरे दिल्ली में शुरू कर सकते हैं। नहीं किया आपने। हाँ, कर क्या रहे हैं? मैं जब कभी भी अपने फ्लड इरिगेशन के अधिकारी को फोन करता हूं तो कहते हैं जी एलजी साहब के मीटिंग में हूं। भाई तुम्हारा क्या काम है, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो आप? तो वो सारा काम जो उनको नहीं करना चाहिए वो करते हैं, इससे दिल्ली सरकार के कामकाज डिस्टर्ब होता है। जो काम उनको करना चाहिए था वो काम नहीं करते हैं। मैं आज इसी बात को सदन के संज्ञान में लाना चाहता था और मैं बार बार एलजी साहब को मैं ये निवेदन सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से करना चाह रहा हूं कि दिल्ली में संवैधानिक पद की जो गरिमा है, जो एलजी पद की गरिमा है, आप उस गरिमा को तार तार मत कीजिए। इससे दिल्ली वासी का मजाक बनता है, हम सबका मजाक बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जो आपने समय दिया।